तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं यूनिट 4 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो क्या है, डिफाइन सिंबल टेबल। तो इसके बारे में तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। एक्सप्लेन अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर सिंबल टेबल। तो इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो किसी हालत में इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। फिर जो सेकंड क्वेश्चन आ जाते हैं वो क्या है, व्हाट इज एन एक्टिवेशन रिकॉर्ड, ड्रॉ डायग्राम फॉर जनरल एक्टिवेशन रिकॉर्ड एंड एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ डिफरेंट फील्ड्स ऑफ एन एक्टिवेशन रिकॉर्ड। तो ये वाला भी जो रहेगा ना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, और बहुत ज्यादा आने के चांसेस रहेंगे, तो इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या, एरर। एरर के बारे में आपको पता होना चाहिए, एरर कौन कौन से होते हैं। एक तो रन टाइम एरर होता है और एक कंपाइल टाइम एरर होता है। और कंपाइल टाइम में हमारे ये वाले आ जाते हैं, एक्सप्लेन लेक्सिकल सिंटैक्स सेमेंटिक फेज एरर, और यहाँ पर सिंथेटिक फेज एरर। आल्सो सजेस्ट मेथड फॉर रिकवरी ऑफ दिस एरर, ठीक है। इनको पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। बस ये तीन क्वेश्चन, इन तीन क्वेश्चन में से आपको ना मान के चलिए ना 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। 100% गारंटी रहेगी मेरी कि इनमें से 2 क्वेश्चन चांसेस रहेंगे कि मिल ही जाएंगे। और इनमें से 3 में से ना आपको ना 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, कम ही चांसेस है। सब में पहले तो इन तीनों को ही पढ़ना, अगर टाइम मिले फिर बाद में इनको देख लेना। इनमें भी फोर्थ वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन स्टैक एलोकेशन एंड हीप एलोकेशन, इसको देख लेना। बहुत ही कम चांसेस रहेंगे। और फिफ्थ और सिक्स के भी ऐसी है, दोनों में से एक देखने को मिल सकता है, बहुत ही कम चांसेस है। तो इनके बीच में डिफरेंस है, स्टैटिक स्कोप एंड डायनामिक स्कोप के बीच में ब्रीफली एक्सप्लेन एक्सेस टू नॉन लोकल नेम्स इन स्टैटिक स्कोप। और यही हमारा सिक्स है, हाउ डू वी रिप्रेजेंट द स्कोप इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन द स्कोप बाय नंबर एंड स्कोप बाय लोकेशन। तो देख लेना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। इनमें भी थोड़ा फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ वाले और सिक्स वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर देख लेना, ठीक है। पर यहाँ पर तीन जो क्वेश्चन बताए हैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। फिर आ जाते हैं यूनिट 5 पर। यूनिट 5 में भी कुछ ही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, और न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा कि किस किस तरीके से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ कोड जनरेटर इन कंपाइलर, डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ इट ट्रांसलेट इंटरमीडिएट कोड इनटू द टारगेट कोड। तो उसको देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% चांसेस रहेंगे आने के, पढ़ लेना। वैसे भी अगर आप ना फर्स्ट यूनिट पढ़ लेते हैं ना, फर्स्ट यूनिट से वाला क्वेश्चन वैसे भी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या, एक्सप्लेन इन द डेक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बेसिक ब्लॉक विद एग्जाम्पल। तो इसका फुल फॉर्म भी देख लेना, डेक की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म देख लेना, ठीक है ना। और यहाँ पर ना इसके ऊपर ना न्यूमेरिकल आपको जरूर देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल तो देखना ही है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे, ये जो मैंने न्यूमेरिकल बताए इनको तो किसी हालत में नहीं छोड़ना है। और इसके अलावा ना एक दो न्यूमेरिकल और देख लेना, ठीक है ना। इनके ऊपर बेस तो आपके ना सारे के सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, और सारे के सारे आप ना क्वेश्चन कर पाएंगे इससे रिलेटेड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रहेगा, और थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। एडवांटेजेस भी देख लेना, इस यूनिट का सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं इनके ना, आपको ना एक ना वो बनाना पड़ेगा, डेक बनाना पड़ेगा, तो इसको देख लेना, ठीक है ना। तो इनको देख लेना कि किस तरीके से सॉल्व होंगे। फोर्थ वाला भी हमारा न्यूमेरिकल रहेगा, और थर्ड वाला भी, ठीक है। इन सबको देख लेना, इस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। और इसके अलावा दो तीन न्यूमेरिकल और देख लेना, वैसे ये वाले तो न्यूमेरिकल छोड़ना ही नहीं है। तो आपके ना सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, और अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से न्यूमेरिकल कर पाएंगे। फिर आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, बेसिक ब्लॉक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक ब्लॉक्स के बारे में नहीं पता होगा तो इसके इस यूनिट के न्यूमेरिकल जो है ना वो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। वैसे भी इंपॉर्टेंट भी है थ्योरी के हिसाब से, तो देख लेना, न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। उसके अंदर बेसिक ब्लॉक हमें बनाना ही पड़ता है सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और एग्जाम्पल भी देख लेना, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कंसीडर द बेसिक ब्लॉक विद द फॉलोइंग थ्री इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इस तरीके से ये इंस्ट्रक्शन दी होगी, अप्लाई कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन टू ऑप्टिमाइज बेसिक ब्लॉक, ठीक है ना। इनका बेसिक ब्लॉक पहले हमें बनाना ही पड़ता है, अगर बेसिक ब्लॉक नहीं बनाएंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होंगे। इसलिए बेसिक ब्लॉक आपको बनाना आना चाहिए। वैसे डायरेक्टली पूछा नहीं जाता, पर आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से बेसिक ब्लॉक बनता है न्यूमेरिकल में। और बेसिक ब्लॉक के बारे में पढ़ लेना, और एग्जाम्पल भी देख लेना। और हमारा फिर जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस यूनिट का, सब में ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ लेना इसको। Write short notes on the following with the help of example. लूप अनरोलिंग, लूप जैमिंग, लूप ऑप्टिमाइजेशन, इसका न्यूमेरिकल आता है, तो अभी बता भी दूंगा किस तरीके से करना है। डेट कोड, एलिमिनेशन, कोड मोशन, इंडक्शन वेरिएबल, रिडक्शन इन स्ट्रेंथ, नेक्स्ट यूज इंफॉर्मेशन, ठीक है। इनको देख लेना, शॉर्ट नोट्स रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। बस फोर्थ तक सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, फर्स्ट से फोर्थ तक। और ये फिफ्थ वाला भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, फ्लोग्राफ के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। और एग्जाम्पल भी देख लेना, ठीक है। कंस्ट्रक्ट द फ्लोग्राफ, इस तरीके से न्यूमेरिकल आएगा, तो उसका आपको फ्लोग्राफ बनाना पड़ेगा। और हमारा सिक्स क्या है, सिक्स है ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस, हाउ डज इट यूज इन कोड ऑप्टिमाइजेशन, इसको देख लेना, ठीक है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कमी आने के चांसेस रहेंगे, 80% चांसेस हम मान के चल सकते हो कि देखने को मिल सकते हैं ये।
और यहाँ पर ना आपको लूप ऑप्टिमाइजेशन के न्यूमेरिकल देख लेना है एक दो, तो आपको समझ में आ जाएंगे। बस इतना ही था इस यूनिट में, तो पढ़ लेना ये। और फोर्थ क्वेश्चन में ये शॉर्ट नोट्स आते हैं इस यूनिट में बहुत ज्यादा, तो इसमें इसलिए शॉर्ट नोट्स ये पढ़ लेना अच्छी तरीके से। इस यूनिट से ना ज्यादातर थ्योरी में ना शॉर्ट नोट्स और न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। और फिर आ जाते हैं यूनिट 3 पर। यूनिट 3 में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ quadruples, triples and indirect triples in the context of syntax directed translation। तो इनके बारे में अलग से भी पूछा जाता है ना, इनके बारे में ना इसके साथ साथ ना अलग से भी पूछ लिया जाता है, तो वही आंसर लिखना है। क्वाड्रिपल्स क्या होते हैं, ट्रिपल्स और इनडायरेक्ट ट्रिपल्स क्या होते हैं, ठीक है ना। और हाउ डू दे रिप्रेजेंट इंटरमीडिएट कोड एंड सपोर्ट वेरियस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इन कंपाइलर डिजाइन, तो उसको पढ़ लेना। इसके ऊपर न्यूमेरिकल इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। क्वाड्रिपल्स, ट्रिपल्स और इनडायरेक्ट ट्रिपल्स पे इस तरीके से न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, तो इन सब न्यूमेरिकल को कर लेना है, ठीक है। जो मैंने बता रखे हैं ए बी सी डी, ये सब न्यूमेरिकल कर लेने। अगर ये वाले न्यूमेरिकल कर लेते हैं ना, तो आपके सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे इससे रिलेटेड। फिर आ जाते हैं सेकंड पे, बैक पैचिंग एंड सेमेटिक रूल्स ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, इसको पढ़ लेना, ठीक है ना। जनरेट 3 एड्रेस कोड फॉर द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग बैक पैचिंग, इस तरीके से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, इसको पढ़ लेना, ठीक है ना। यही था बस इस यूनिट में। ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन पढ़ लेना, इससे रिलेटेड ये आपको मिल जाएगा। और फर्स्ट वाला जो रहेगा ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। और फिर थर्ड वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। थर्ड और फर्स्ट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सिंटेक्स डायरेक्टिव डेफिनेशन, ठीक है, डीडीबी होता है इसका शॉर्ट में नेम। एग्जांपल देखना, न्यूमेरिकल देखना, न्यूमेरिकल इस तरीके से आएगा, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, तो ये इस तरीके के न्यूमेरिकल और इस तरीके के न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड पूछ ले जाएंगे। तो जितने न्यूमेरिकल मैंने बताए वो देख लेने हैं, और एक बार दो न्यूमेरिकल देख लेने हैं। जो मैं बता रहा हूँ वो न्यूमेरिकल तो आपको छोड़ने नहीं है, और दो चार न्यूमेरिकल और देख लेने, जिससे इसके आप सारे न्यूमेरिकल कर पाएंगे। और इसके अंदर ना सिंटैक्स डायरेक्टिव ट्रांसलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन देख लेना, इसके भी न्यूमेरिकल आपको देख लेने हैं कुछ। इसके अंदर ना आपको ना 4 से 5 न्यूमेरिकल देख लेने हैं, तो आप ना सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसके भी न्यूमेरिकल देख लेने हैं आपको, ठीक है। और इसके अंदर इस तरीके से न्यूमेरिकल एक आध पूछा जा सकता है, जैसे व्हाट इज पोस्टफिक्स नोटेशन, ट्रांसलेट इसको ना आपको ना पोस्टफिक्स यूजिंग सिंटैक्स डायरेक्टिव ट्रांसलेशन में करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर आ जाता है इंटरमीडिएट कोड, ये वाला भी इस यूनिट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसको देख लेना, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेगा। इंटरमीडिएट कोड के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर ना इंटरमीडिएट कोड के अंदर 3 एड्रेस कोड आता है, तो इसके अंदर ना 3 एड्रेस कोड पे ना न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस तरीके से। राइट एचडीटी टू प्रोड्यूस 3 एड्रेस कोड फॉर द बूलियन एक्सप्रेशन एंड ऑब्टेन 3 एड्रेस कोड फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो, इस तरीके से ना आपको ना इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको ना इनका ना 3 एड्रेस कोड बताना पड़ेगा, 3 एड्रेस कोड फॉर द फॉलोइंग कोड, इसका भी। और इस तरीके से इसके भी जो मैंने न्यूमेरिकल बताए वो तो छोड़ने नहीं है। इसके अलावा ना एक दो न्यूमेरिकल और देख लेना है, जैसे कि फॉर लूप पे भी इसका न्यूमेरिकल देख लेना है कि फॉर लूप पे किस तरीके से सॉल्व होंगे वाले न्यूमेरिकल। और एक्सप्रेशन जो होते हैं एंड और ऑपरेटर जो होते हैं ना, उनके ऊपर देख लेना है, एंड और ऑपरेटर पे तो किस तरीके से सॉल्व होते हैं। और फिर एक ये वाला न्यूमेरिकल हो गया, ये वाला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नहीं रहेगा, क्योंकि ना बहुत ज्यादा लेंथी न्यूमेरिकल है। लेंथी बहुत ही कम चांसेस रहेंगे इसके आने के, क्योंकि ना लेंथी न्यूमेरिकल पूछे नहीं जाते। तो देख लेना, जो मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन छोड़ने नहीं, और दो चार न्यूमेरिकल और देख लेना इनके ऊपर, जिससे आपको गड़बड़ी नहीं होगी। और फिर जो 6 क्वेश्चन है वो क्या, डिस्कस हाउ इंडक्शन वेरिएबल्स कैन बी डिटेक्टेड एंड एलिमिनेटेड फ्रॉम द गिवन इंटरमीडिएट कोड। तो इस तरीके से ना आपको इंडक्शन वेरिएबल को डिटेक्ट करना है और एलिमिनेट करना है। तो देख लेना ये वाले क्वेश्चन को भी सही से। बस इतने ही क्वेश्चन थे जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। और सिंटेक्स ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में शॉर्ट में पढ़ लेना कि सिंटेक्स ट्री क्या होता है, और एक एग्जांपल देख लेना, ठीक है ना। बस यही था इस यूनिट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये वाली जो पीडीएफ है आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। हम मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।